रीमा की माँ रीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा है और एक अच्छी जॉब में भी है। रीमा की माँ। पर रीमा के पिताजी, रीमा की अभी उम्र ही कितनी हुई है। रीमा की माँ, तुम चुप रहो। रीमा देखने में वैसे ही सामान्य सी लड़की है और इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इसीलिए रीमा के जल्दी हाथ पीले कर देंगे। रीमा की बड़ी बहनों की शादी में कितनी दिक्कतें आई थीं। अमित के दादाजी भी यही चाहते थे कि लड़की पसंद आए तो हम साल के अंदर ही शादी कर लेंगे। रीमा को देखने के लिए अमित के घर वाले आए। रीमा सीधी सादी सांवली सी लड़की उनको अपने अमित के लिए पसंद आई और रीमा की ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और घर गृहस्थी में उलझती चली गई। शादी के बाद अमित, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान था, रीमा की जिंदगी में आया। रीमा बहुत ही खुश थी। जल्दी वो माँ भी बन गई। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। रीमा पति, बच्चे और सास की सेवा अच्छे से कर रही थी। उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। कुछ साल में रीमा की सास का देहांत हो गया। देहांत होने के 1 साल बाद रीमा फिर से गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब छोटा बच्चा भी स्कूल जाने लगा तब उसने अपने कैरियर के बारे में सोचा, पर अमित उसे हमेशा मना करता था कि क्या ज़रूरत है, मैं तो कमा रहा हूँ, तुम घर में ही रहो, बच्चों की देखभाल करो। पर जिद करके रीमा ने जॉब शुरू कर दी। छोटे बच्चों के साथ जॉब करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अमित भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे तैसे रीमा काम चला रही थी। बच्चे भी छोटी क्लास में थे। उनकी पढ़ाई में कम नंबर आने लगे और पढ़ाई में मन भी कम लगने लगा। तब एक दिन छोटे बेटे खुश को बहुत ही तेज बुखार आ गया और उसे टाइफाइड हो गया। बुखार 104 से कम ही नहीं होता था। रात भर जागना पड़ रहा था। अगले दिन फिर ऑफिस जाकर ड्यूटी। 1-2 दिन तो मैनेज हो गया। बच्चा छोटे होने से हमेशा माँ का ही साथ चाहता था। अमित के भी नई जॉब होने के कारण ऑफिस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। वह घर में बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। मजबूरन बच्चों के खातिर रीमा को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। अब रीमा अपने बच्चों में ही मगन रहने लगी। बच्चे माँ का साथ पाकर बहुत खुश हुए। स्कूल से आते ही माँ से चिपक जाते और दिन भर अपने कामों में माँ को उलझाए रखते। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगे। रीमा के पास बैठने का उनके पास टाइम ही नहीं था। बड़ी बेटी रमा पढ़ने में ठीक थी। कहने पर वह पढ़ने बैठ जाती थी, पर बेटा खुश हमेशा शरारत करता रहता। पढ़ने को बोलो तो आनाकानी करता। जब रीमा उसे डांटे तो पढ़ना नहीं चाहता और जवाब देता। और रीमा उससे जब पूछे कि नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे, तो वह जवाब देता कि आप क्या बन गई। रीमा टूट जाती, अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कभी इन्हीं बच्चों के खातिर नौकरी छोड़ दी और आज वह बोल रहे हैं कि आप क्या बन गई। इस पछतावे में आंखों में आंसू लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी कि उम्र के इस पड़ाव में क्या उसे फिर से जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या उसका शरीर और मन साथ देगा। उसने बच्चों के खातिर जो किया वह सही था। तब पीछे से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी सुन क्यों नहीं रही हो। खुश ने आकर रीमा को हिलाया, आपका ध्यान कहाँ है, मेरे लिए कुछ बना दो, भूख लगी है। रीमा फिर से अपने बच्चों के कामों में बिजी हो गई। वह सब भूल गई। इसी कश्मकश में अधिकतर माताएं जी रही हैं कि वह परिवार को प्राथमिकता दे या कैरियर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।